नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आप स्वास्थ्य के बारे में अहम मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसने आपने सुना तो होगा पर आपको जानकारी नहीं होगी। वो है एजियोस्पर्मिया। तो सबसे पहले जानते हैं एजियोस्पर्मिया होता क्या है। व्हाट इज एजियोस्पर्मिया? एजियोस्पर्मिया क्या होता है? इसमें आपका जो स्पर्म है वो बिल्कुल भी नहीं आता है या बहुत ही कम आता है। तो एजियोस्पर्मिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पुरुषों के शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो या बिल्कुल ही नहीं होती है। यानी जब कोई पुरुष प्रजनन के लिए जरूरी शुक्राणु पैदा नहीं कर पाता है तो उसे एजियोस्पर्मिया कहा जाता है, मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब यह है कि ऐसे पुरुषों कभी पिता नहीं बन सकते? तो इसका जवाब है नहीं। अगर सही इलाज किया जाए तो ये इस समस्या का हल हो सकता है। आइए अब जानते हैं एजियोस्पर्मिया कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं। ये यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया और दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो एजियोस्पर्मिया। तो एजियोस्पर्मिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जो एजियोस्पर्मिया, इसमें शुक्राणु बनते तो हैं लेकिन उन्हें शरीर से बाहर जाने में रुकावट होती है। यह आमतौर पर ब्लॉकेज या किसी शारीरिक समस्या के कारण होता है। दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया, जिसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। ये टेस्टिकल की समस्या, हार्मोन इम्बैलेंस या जेनेटिक कारणों की वजह से हो सकते हैं। अब अगर बात करें इसके कारणों के बारे में तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, वाई क्रोमोसोमल माइक्रोडिलीशन, या इन्फेक्शन जैसे कि मम्स का इन्फेक्शन, गोनोरिया का इन्फेक्शन या तपेदिक इन्फेक्शन हो सकता है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस, इसमें टेस्टोस्टेरोन या अन्य हार्मोन जो ब्रेन से सिक्रेट होते हैं, एलएच एफएसएच, उनकी वजह से हो सकते हैं। और कभी कभी फिजिकल इंजरी, टेस्टिकल में किसी तरह की चोट लग जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। या अत्यधिक आप धूम्रपान करते हैं, शारीरिक परिश्रम बहुत ज्यादा करते हैं, तनाव में रहते हैं, या शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब एजियोस्पर्मिया का इलाज कैसे किया जाता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, आज उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। कारणों के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। तो अगर आपको एजियोस्पर्मिया हो रहा है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपके आमतौर पर कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि सीमन एनालिसिस, हार्मोन टेस्ट और कभी कभी टेस्टिकुलर बायोप्सी भी करवाते हैं। अब बात करते हैं इलाज के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया में ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। वहीं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया में अगर टेस्टिकल्स में शुक्राणु निकलने की समस्या हो रही है तो टेस्टिकल स्पर्म एक्सट्रैक्शन, जो टीसी कहते हैं, की तकनीक से सहारा लिया जाता है। और कुछ मामलों में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इक्सी, मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की तकनीकों से भी पुरुष को पिता बनाया जा सकता है। और अंत में क्या एजियोस्पर्मिया के साथ जीवन जीना संभव है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। यस, अगर आपको एजियोस्पर्मिया है तो आपका जीवन शैली में कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको इस तरह की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और आप कोई मन में ये नहीं आना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि इससे आप पिता नहीं बन सकते। सही उपचार और चिकित्सीय सहायता के थ्रू आप परिवार बनाने में संभव हो सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अपने साथी और डॉक्टर से सकारात्मक दृष्टिकोण से बात करें और डॉक्टर से कांटेक्ट करें। आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग इस समस्या का सामना करते हैं और इसके समाधान की दिशा में कई उन्नत उपचार उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।